वो तो मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से बनी हैं, पाक पाकीज़ा हैं, कि जिनके चेहरे का नूर अल्लाह के नूर में से है। और सूरज को फिंगर टिप दिखा दें तो अल्लाह की कसम सूरज नजर नहीं आएगा। कि अल्लाह ने जो याकूत और मरजान से ज़्यादा खूबसूरत हूरे जन्नत में पैदा की हैं, इतनी खूबसूरत औरतें हैं कि उनकी पिंडलियों का गूदा भी उनकी खाल से नजर आता है, ऐसी शफाफ स्किन है उनकी। नहीं उन्हें छुआ होगा उनसे पहले न किसी इंसान ने और न किसी जिन ने। ये एक ऐसी मखलूक है जो आखिरत में बंदे मोमिन के लिए तमाम मसाइब व आलाम का बदला बनेगी। आसमानी किताबों में इस खूबसूरत मखलूक को हूर ऐन कहा जाता है। लफ्ज़ हूर हूरा की जमा है और हूरा उस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीन व जमील, सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई सयाह आँखों वाली हो। कुरान मजीद में कई मकाम पर इन हूरों का जिक्र मिलता है। मसलन सूरह साफ़ात में अल्लाह ने फरमाया, नेमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जहां शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा, जो पीने में शफाफ और लजीज होगी। ना उससे दर्द सर होगा और ना उसके पीने से वो बहकेंगे। और उनके पास नीची नज़रों, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। इसी तरह सूरह रहमान में इरशाद हुआ, वहाँ यानी जन्नत में नीची निगाहों वाली हूरें हैं जो उनको उनसे पहले किसी जिन्न व इंस ने हाथ नहीं लगाया। वो ऐसी होंगी जैसे चमकते हुए हीरे और मोती। गोया हूर ऐसी जन्नती मखलूक है जिसे दुनियावी मिसाल से समझना और उसके जिस्मानी बनावट और खुसूसियात को बयान करना मुश्किल है, जिसे अब तक न किसी इंसान ने देखा न छुआ है। और जन्नत में ये मखलूक मोमिन के लिए इनाम और बदला होगी। अहदीस मुबारका में भी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हूरों की आंखें उस मोती की तरह होंगी जो सीपी में हो और उसको किसी ने हाथ से न छुआ हो। अल्लाह ने हूर ऐन को ज़ाफ़रान से तख्लीक किया है। अल्लाह उनके चेहरों को नूर और जिस्मों को रेशम का लिबास पहनाएगा और उनके जिस्म हैरान कर देने वाली होंगी। अगर हूरों की जिस्मानी बनावट की बात करें तो रिवायतों से पता चलता है कि हूर को पाँव की उंगलियों से घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया गया है। सीने से गर्दन तक चमकदार अंबर से बनाया गया है। गर्दन से सर तक का हिस्सा सफ़ेद काफूर से तख्लीक की गई है और उनके सर में खुशबूदार कस्तूरी की बालें हैं। जब वो सामने आती हैं तो उनका चेहरा ज़बरदस्त नूर से चमक उठता है, जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। और उनके कमर का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी से दिखाई देता है। अगर कोई हूर अपनी हथेलियों को आसमान और ज़मीन के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो तमाम मखलूक़ात उसके हुस्न की दीवानी हो जाएगी, और अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो उसके हुस्न से आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद तमाम चीज़ें जगमगा उठेंगी। एक रिवायत के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल अदन के दरमियान में ऐसी हूरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। वो कभी सोती नहीं, कभी हामला नहीं होंगी, ना उन्हें हैज़ आती है और ना वो कभी बीमार पड़ती हैं। हूरों के भी कई अक़साम और नस्लें हैं और जन्नत के अलग अलग दर्जों में मुख्तलिफ़ अक़साम की हूरें रहती हैं। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदिख है। इस नहर के नीचे हूरें उगती हैं और ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं। जन्नत में जन्नती जब उस नहर के पास पहुंचेंगे तो उन हूरों से हाथ मिलाएंगे। जब मर्द किसी हूर की कलाई को छुएगा तो वो हूर उसके पीछे चल पड़ेगी और उसकी जगह दूसरी हूर उगाएगी। इसी तरह जन्नत में मौजूद मुख्तलिफ़ अक़साम की हूरों का मुख्तलिफ़ जन्नती नाम है। मसलन खैरा और ईना नामी हूर, जिसके मुताल्लिक रिवायतों में आता है कि उनके इर्द गिर्द 70,000 खिदमतगार लड़कियां चलती हैं और जो परहेजगार बंदों को खुद जन्नत में तलाश करती फिरती हैं। हूर जन्नत की एक ऐसी नेमत है जो अदना से अदना जन्नती शख्स को अता की जाएगी। जैसा कि हज़रत इब्ने उमर ने बयान किया है कि एक अदना दर्जे के जन्नती को भी 1000 महल दिए जाएंगे
फासला होगा। हर महल में हूरे ऐन होगी। इसी तरह जन्नत में एक दरख्त है जिसके नीचे उभरे हुए छातियों वाली कुंवारी हूरें होंगी और वो वहाँ गीत और नगमे गाएंगी। तो जब दरख्त ये आवाज़ सुनेगा तो उसके शाखें एक दूसरे से टकराकर बांसुरी की सी आवाज़ पैदा करेंगी। इसी तरह रिवायतों के मुताबिक जब कोई जन्नती शख्स किसी हूर से हमबिस्तरी करेगा तो उसकी शहवत 70 सालों तक उसके जिस्म में गर्दिश करती रहेगी, जिससे वो लज्जत पाता रहेगा। जब वो हूरे ऐन से खूब सोहबत कर लेंगे तो वो दोबारा पाक और कुंवारी हो जाएंगी। जन्नत में औरत आप जैसी चाहोगे वैसी बन जाएगी। मैं नहीं मानता। आप किसी दूसरे की औरत को देखोगे, आप कहोगे हेलो मेरे को ऐसी चाहिए, आप अपनी औरत को वैसे बना लो, अभी बताएंगे। सुभान अल्लाह। Tall, it suddenly becomes tall. Short, it suddenly goes short. Allahu Akbar. आपको लंबी चाहिए वो लंबी हो जाएगी, आपको छोटी चाहिए वो छोटी हो जाएगी। This color, that color. जैसा रंग चाहोगे ठक देनी वैसी हो जाएगी। Click another color, click a third color. That click may happen such that your eye automatically chooses the color of the spouse, how it is. आप आँख से देखोगे और आप कहोगे ऐसा हो जाए, ऐसी ही रंग की हो जाएगी। A moment progresses and the eye finds it sweeter to have a different color. It happens that way. माशाल्लाह। आप उसके साथ कुछ कर रहे होंगे, करते करते रंग बदल जाएगा। May Allah grant us the hope. अल्लाह भी हमें हूरी दे। Sometimes, if you were to read the Arabic language in depth, you would actually blush while reading the meaning. You know? आपको शर्म आएगी पढ़ के क्या कुछ अल्लाह ने बयान कर दिया कुरान के अंदर। The words described are so powerful that we feel shy. कितना ठरकी चेहरा बन रहा है इसका। Describing the movement during a sexual act. अल्लाह मियाँ ने डिस्क्राइब किया है हिलजुल को जो आप सेक्स करते वक्त करते हैं। Describing elasticity. इस चीज की इलास्टिसिटी। Allahu Akbar. You and I know that the virginity of a woman is connected to a hymen here. अल्लाह मियाँ हाइमेन और औरतों की वर्जिनिटी की इलास्टिसिटी, उसकी लचक को एक्सप्लेन करता है। ये स्पिरिचुअल बुक है बाय द वे। उस पे भी ये हवसी लोग हैं, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है। ओ भाई मारो मुझे मारो। हाँ, खुश हो जाओ। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को ये कोई है? ये कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। इनका दिमाग घूम फिर करके आ जाता है ठड़क पर।